एपिसोड 9। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सोनी शान के लिए पूजा करती है, परिक्रमा लगाती है और शान के लिए मन्नत का धागा भी लाती है। हॉस्पिटल आके सोनी शान को वो धागा पहना देती है और उससे बहुत देर बातें करती है। इन सब बातों के बीच शान के शरीर में कुछ एक्टिविटी होती है जिसे सोनी देख लेती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते ही सोनी को वहां देख उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी अंदर आना मना है ना। प्रशांत यादव भी सोनी को डांट देते हैं। फिर डॉक्टर शान का चेकअप करता है और सच में चमत्कार हो जाता है। शान सच में होश में आ जाता है। डॉक्टर बाहर जाके ये बातें प्रशांत यादव को भी बता देता है। सोनी और सब बहुत खुश हो जाते हैं। रात को सोनी ही शान के पास रुक जाती है और प्रशांत यादव को घर भेज देती है। वैसे तो वो आना नहीं चाहते हैं पर अरुणा का सोच वो आ जाते हैं। इधर रात में सोनी भी शान की देखभाल करते हुए उसी के हाथ के पास सो है। सुबह जब शान का नींद खुलता है तो सोनी को देख बस उसे ही देखता रह जाता है। कहानी अब आगे। शान सोनी के चेहरे पर से बाल हटा देता है और उसे ही बस देखते रहता है। तभी सोनी की भी नींद खुलती है। सोनी को जगता देख शान अपनी आंखें बंद कर लेता है जिससे सोनी को ऐसा ना लगे कि शान उसे देख रहा था। शान को सोता हुआ देख और खुद को शान के हाथ पर सोया हुआ देखकर सोनी जल्दी से शान के हाथ पर से हट जाती है और खुद से बोलती है, पता नहीं कब आंख लग गई मेरी। शान अभी जगा नहीं है, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर डॉक्टर भी शान की चेकअप के लिए आ जाएंगे। ये बोल सोनी बाहर चली जाती है। शान भी अपना आंख खोल उसको जाते हुए देखते रहता है। कुछ देर में डॉक्टर अंदर आते हैं और शान से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। शान डॉक्टर को बताता है कि वो अब पहले से काफी ठीक है। ये सब तो आपकी पत्नी के देखभाल का फल है मिस्टर शान। आपको पता है उसने आपके लिए जो मन्नत का धागा लाया था उसे पहनते ही जैसे चमत्कार हो गया। सच में उनकी तपस्या में बहुत शक्ति थी जो आज आप इतने जल्दी ठीक हो गए हैं। नहीं तो आपके एक्सीडेंट के बाद तो आपका इतना ब्लड लॉस हो चुका था, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप ठीक हो पाओगे। पर आपकी वाइफ, सच में आप बहुत किस्मत वाले हो शान। डॉक्टर शान को सोनी के बारे में सब बताकर फिर डॉक्टर शान का चेकअप कर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही सोनी आती है। वो शान को जगह देखकर पूछती है, जग गए, अब तबीयत किसी है तुम्हारी? रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो आके एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। और सोनी जाने लगती है। तभी शान पीछे से आवाज देता है, डॉक्टर आए थे अभी तुरंत गए हैं चेक करके। अच्छा क्या बोले डॉक्टर? ठीक है न सब? हाँ। तभी शान को सोनी के पैरों के जख्मों की तरफ ध्यान जाता है। सोनी के पैर सच में काफी जख्मी हो गए थे। जब सोनी परिक्रमा कर रही थी तो शान उसके पैरों की तरफ इशारा करके बोलता है, ये क्या हाल बना रखा है अपने पैर का? चोट लगा है तुम्हें? हॉस्पिटल में ही हो, उस पर मरहम तो लगवा लेती। वैसे ये चोट कैसे लगा? वो अब सोनी शान को क्या बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो शान को ये नहीं बताना चाह रही थी कि उसका पैर परिक्रमा करते हुए इतना जख्मी हो गया है। तो बस सोनी सोचने लगी कि आखिर शान को क्या बताए। शान सोनी को बहुत देर चुप देखकर एक बार फिर से वही प्रश्न करता है कि तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? सोनी कुछ बोल पाती तब तक में प्रशांत यादव आ जाते हैं और वो शान को होश में देख बिल्कुल खुश हो जाते हैं और उसके पास जाके बोलते हैं, तो होश आ गया मेरे शेर बच्चे को? अब कैसा है मेरा बेटा? हाँ पापा, अब ठीक हूँ। सोनी भी प्रशांत यादव को बोलती है, अभी अभी डॉक्टर गए हैं शान का चेकअप करके। वो भी बोले शान अब नॉर्मल है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, मैंने शान के लिए दलिया बनवा के लाया है। अब डॉक्टर ने बोला है शान दलिया खा सकता है। एक काम करो, तुम उसे प्लेट में निकल दो, ठंडा होने पे शान को खिला देना। जी अंकल, अभी निकाल देती हूँ। और सोनी शान के लिए दलिया निकालने चली जाती है। प्लेट हाथ में लेते हुए सोनी कहती है, आज तो प्रशांत अंकल ने बचा लिया, नहीं तो क्या जवाब देती शान को कि मेरे पैर में ये चोट कैसे लगी है। तभी प्रशांत यादव शान से बोला, शान बेटा अब तू ये बता, तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किसने करवाया है? पता नहीं पापा, मैं तो माँ के लिए बीपी का दवाई लेके जैसे ही गाड़ी में वापस बैठा, एक ट्रक ने मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और ना ही कुछ देख पाया। होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती था और आप लोग यहाँ थे। ये बोलते हुए शान अपने सर को पकड़ लेता है। प्रशांत यादव शान को सर पकड़ता देख बोलता है, अच्छा अच्छा, तू ज्यादा मत परेशान हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। आखिर वो कौन है जिसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? तू अब ठीक हो जा जल्दी से बस। इतने में सोनी भी हाथ में प्लेट लिए शान के लिए दलिया ले आ जाती है। सोनी को देख प्रशांत शान को बोलता है, अच्छा शान बेटा ठीक है, अब तू पहले कुछ खा ले, ऐसे ही तेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। तब तक मैं भी डॉक्टर से मिलके आता हूँ, उनसे पूछ भी लूंगा कि तुझे घर कब तक लेके जा सकते हैं। और वो चले जाते हैं।
सोनी शान के बगल में कुर्सी लगा के बैठ जाती है और शान के मुंह में धीरे धीरे से फुक फुक कर दलिया डालने लगती है। शान भी बिना कुछ बोले चम्मच अपने मुंह में ले लेता है। कुछ ही निवाले में शान को खांसी होने लगती है। सोनी हड़बड़ा के जल्दी से शान को पानी देती है और उसके पीठ को आराम आराम से थपथपाने लगती है, जिसे देख शान सोनी की तरफ देखने लगता है। सोनी की आंख भी शान के आंखों को देखने लगती है और वो बोलती है, आराम से खाना चाहिए न, अब ठीक हो? जिस पर शान बोलता है, हाँ ठीक हूँ, तुम ज्यादा मत परेशान हो, ठीक हूँ मैं। सोनी फिर से शान को खिलाने लगती है। थोड़ी देर में ही शान खाने को मना कर देता है। सोनी उसे बोलती है कि थोड़ा और खा लो, पर शान मना कर देता है। सोनी उसका मुंह साफ कर देती है और उसे आराम करने को बोल प्लेट लेके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन सोनी हॉस्पिटल में ही शान का ख्याल अच्छे से रखती है। फिर शान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। सोनी शान को अच्छे से संभाल कर घर लेके आ जाती है। घर पर प्रशांत यादव ने सबको बोल दिया था कि शान का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन सब काफी परेशान रहते हैं और शान की आने का इंतजार करने लगते हैं। अरुणा जी बार बार दरवाजे के पास जाके शान का इंतजार करती रहती है। अरुणा जी को परेशान देख प्रशांत यादव उसे बोलते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? अब शान आ जाएगा, अब वो ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। माँ हूँ शान की, परेशान कैसे ना रहूं जी। आपको क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है इस वक्त। एक तो आप लोगों ने मुझसे ये बातें छुपाई कि शान का एक्सीडेंट हो गया है और अब मुझे उसके लिए परेशान होने से भी मना कर रहे हैं। अरुणा की बातें बिल्कुल सही थी, तो प्रशांत यादव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पर वो अरुणा को समझाते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो माँ हो और तुम्हें तो पूरा हक है अपने बेटे के लिए परेशान रहने का। पर मैंने तो बस तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब था। और अगर मैं शान के एक्सीडेंट की बातें तुम्हें बताता तो तुम और परेशान हो जाती और तुम्हारा तबीयत भी बिगड़ जाता। रहने दीजिए, मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए आप। वो तो सोनी शान की देखभाल करने के लिए उसके साथ है, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है सोनी मुझसे भी अच्छी तरीके से मेरे बेटे का ध्यान रखती होगी। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है। मेनका बोलती है, लगता है शान का गाड़ी है, वो आ गया है, और भागते हुए दरवाजे की तरफ चली जाती है। अरुणा जी भी शान की गाड़ी की आवाज सुन अपने घर के मंदिर की तरफ जाती है। प्रशांत यादव अरुणा को मंदिर जाते देख पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? शान आ गया है। अभी तक तो तुम बहुत परेशान थी शान से मिलने के लिए, अब आया है तो तुम अंदर कहाँ जा रही है? अरे मेरा बेटा आया है, अब उसे ऐसे ही घर थोड़ी नहीं ना ला सकती। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे बेटे को, सबकी नजर तो उतर दूं, और फिर उसकी आरती भी तो करनी है मुझको, बस वही लेने जा रही हूँ। आप जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। शान को 1 मिनट वहीं पे रोकिएगा। प्रशांत यादव अरुणा जी की बात सुन हंसते हुए बोलते हैं, माँ तो आखिर माँ ही होती है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तभी तो भगवान ने इन्हें बच्चों के लिए बनाया है। दरवाजे पे सोनी शान को संभालते हुए अंदर लाती है। अंदर दरवाजे पे उन दोनों को रोक देते हैं। तभी अरुणा जी आती है और शान की नजर मिट से उतार के घर के पीछे फेंक देती है। और फिर शान की आरती उतारती है और साथ ही सोनी का भी। फिर अरुणा जी शान को अंदर आने को कहती है। सोनी शान को वैसे ही अपने कंधों के सहारे अंदर कमरे में ले जाती है और उसे बिस्तर पर सुला के एक कंबल उसके पैरों पर रख देती है और खुद शान के कमरों में फैले सामानों को सही तरीके से रखने लगती है। कुछ देर में अरुणा जी और सब घर के मेंबर शान के पास आते हैं। अरुणा जी शान के बगल में बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, कहती हूँ ना तुझको ऐसे गाड़ी मत चलाया कर, पर तू किसी की सुने तब ना ही गाड़ी धीरे चलाता है और ना ही किसी ड्राइवर को रखता है खुद के लिए। अब देख कैसी हालत कर ली है अपनी, कितना चोट आया है तुझे, कितना दर्द होता होगा ना। पर मैं तुझे अब बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने दूंगी, अभी बस आराम करेगा तो। और अगर तूने कोई भी काम करने की कोशिश की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। और ऐसे ही अरुणा जी शान से रूठने का बहाना कर बैठ जाती है। अच्छा माँ, अब मैं हमेशा तुम्हारी ही बात मानूंगा, तू जो कहेगी वही करूंगा। ये तो बस छोटा सा खरोच है, ऐसे ही देखते देखते ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। शान के इतना कुछ कहने पर भी अरुणा जी वैसे ही गुस्सा में रहती है। अच्छा सॉरी ना माँ, अब आगे से मैं हमेशा गाड़ी स्लो ही चलाऊंगा, अब मान भी जाओ। ये लो मैंने कान भी पकड़ ली। कान पकड़ते हुए शान की हाथों में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में भी चोट लगी होती है। जिसे देख अरुणा जी बोलती है, अरे तुझे पता है न चोट लगी है तेरे हाथों में, आराम कर, नीचे कर हाथ। हाँ माँ, पर आपको गुस्सा भी तो नहीं ना छोड़ सकता हूँ। ये तो थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, पर आपको गुस्सा नहीं ना देख सकता ना। अरुणा जी शान का ये प्यार देखकर बहुत ही भावुक हो जाती है और शान के सर पे झूठ मूठ का हाथ मारते हुए कहती है, बहुत हो गया मक्खन लगाया, अब बस भी कर। तो माँ आपने माफ कर दिया ना मुझे, अब गुस्सा नहीं है ना मुझसे।
नहीं बेटा, तुमसे मैं गुस्सा रह सकती हूँ क्या? वो तो बस माँ हूँ, तो तेरी फिक्र रहती है। और बड़े प्यार से शान के सर पर अरुणा जी अपना हाथ फेरने लगती है। ऐसे ही कुछ देर शान अपनी माँ से बातें करता है। ये सारी बातें सोनी भी पास खड़ी सुन रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, शान इतना भी बुरा नहीं, ये अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। दुनिया के साथ चाहे जैसा भी बनकर रहे, पर अपने फैमिली से कितना प्यार करता है, खास करके अरुणा माँ से। तभी अरुणा जी की नजर सोनी पर जाती है। अरुणा जी सोनी को यूं अकेले खड़े देखकर अपने पास बुलाती है और उसके सर पर भी अपना हाथ फेरते हुए शान को कहती है, वो तो सोनी तुम्हारे साथ थी, इसीलिए ज्यादा फिक्र नहीं थी मुझे। शान भी माँ की बातों में हाँ बोल देता है। अरुणा जी शान से काफी देर तक बातें करती है। फिर शान माँ को बोलता है कि उसे भूख लगी है और उसे अपनी माँ के हाथों का बना खाना है कुछ। तभी अरुणा जी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, और देखना शान कितना जल्दी तू ठीक हो जाएगा। फिर अरुणा जी शान के लिए कुछ खाना बनाने चली जाती है। सोनी भी अरुणा जी के साथ ही रसोई चली जाती है। इधर मेनका शान के साथ बैठती है और उसके हाल चाल पूछती है। वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसकी ऐसी हालत देख बहुत ही परेशान हो गई थी। इधर अरुणा जी शान के लिए दलिया बनाने की सोचती है। तभी सोनी बोलती है कि बताइए न अरुणा माँ, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ, आपको भी कुछ मदद मिल जाएगी ना। अरे नहीं बेटा, बस दलिया ही तो बनाना है। अभी तो शान को कुछ भी खाना मना ही है, न बस दलिया ही खा सकता है। अब वो तो तुरंत बन जाएगा, अब इसमें तू क्या मदद करेगी? फिर भी माँ, ऐसे अच्छा थोड़ी न लगता है मैं खड़ी रहूं और आप यूं काम करें। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि बहू हो के सास से काम करवाती है, कैसी बहू है। अरुणा जी सोनी का कान खींचते हुए कहती, अच्छा शान के पास रह रहकर तू भी ड्रामा करने के लिए सीख गई है। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बना। ले ये सब्जी को छोटा छोटा करके काट दे। ये हरी सब्जी है, न इसे दलिया में डाल देंगे न तो शान को फायदा करेगा। तब तक मैं दलिया के लिए चावल धो लेती हूँ। सोनी भी हंसते हुए कहती है, ये हुआ न अरुणा माँ वाली बात। जी माँ, अभी काट देती हूँ ये सब्जी। अरुणा जी भी चावल धोने लगती है। चावल धोने के बाद जब अरुणा जी सोनी के पास आती है तो उनके चेहरे पर एक अलग ही डर का सिकन होता है, जिसे सोनी साफ देख लेती है और वो अरुआ माँ के पास जाके पूछती है, क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों लग रही है? बस शान को लेके परेशान हूँ बेटा, आज देखी न कैसा हाल कर लिया है खुद का। हमेशा इसका ऐसा ही रहता है, कभी भी ये ठंडे दिमाग से काम नहीं लेता, हमेशा गुस्सा ही करते रहता है और गुस्से में खुद नुकसान करवा लेता है। वो हमको आज भी कुछ नहीं बताया है, हमको पता है अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाती। अरुणा माँ की बातें सुन सोनी उनके आंखों से निकले आंसू पोंछ कर कहती है, आप क्यों परेशान हो रही है माँ? अब शान बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी बोला है शान कुछ दिनों में फिर से पहले जैसा हो जाएगा, आप परेशान मत रहो। बात रही शान को कुछ होने की, तो जिनके पास ऐसी माँ हो उनके बच्चे को भला कुछ हो सकता है। सच में सोनी, तुम शान के साथ रहती हो न, तो मुझे उतना डर नहीं रहता है। तुम हमेशा मेरे शान के साथ रहोगी ना। वो दिल का बहुत अच्छा है बेटा। और ऐसा मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको मैं अच्छे से जानती हूँ। वो बस गुस्से में जो कर लेता है बाद में उसके लिए वो पछताता रहता है। पर ये बात वो किसी के सामने भी जाहिर नहीं करेगा, बस यही एक गलत आदत है उसमें, बाकी वो भी अच्छा है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। अब चलिए शान के लिए दलिया बनाते हैं, नहीं तो फिर वो गुस्सा करेगा। और फिर ये बोलते हुए सोनी और अरुणा जी दोनों हंस पड़ती है। अरुणा जी शान के लिए गर्मा गर्म दलिया बना के ले आती है, साथ ही सोनी भी पानी का मग ले आती है। दलिया टेबल पर रख अरुणा जी बोलती है, देख शान, तेरे लिए तेरा बचपन का फेवरेट दलिया बना के लाई हूँ। सोनी शान को पलंग के सहारे से पीठ लगा के बिठा देती है। अरुणा जी शान को खिलाने लगती है। शान को खिलाते हुए अरुणा जी की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसे देख शान बोलता है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, फिर क्यों रोज रही हो आप? जिस पर अरुणा जी बोलती है, अरे ये तो खुशी के आंसू है। तुझे याद है बचपन में तू कितना नखरा करता था खाने में, मुझे तुझे कैसे खिलाने में मेहनत करनी पड़ती थी, बस वही याद आ गया और आंखों में आंसू आ गया। हाँ माँ, और आपको याद है कैसे आप मुझको खिला के ही मानती थी? जब तक मैं खा नहीं लेता तब तक आप भी चैन से नहीं बैठती थी। हाँ बेटा। इतने में पिया बाहर से अरुणा जी को पुकारने लगती है, नानी नानी। अरुणा जी ये सुन उसके पास जाने लगती है और खाने की प्लेट सोनी के हाथों में रख कर कहती है, अब तू ही शान को खिला दे, मैं आती हूँ। देखती हूँ पिया बेटा इतनी क्यों चिल्ला रही है। सोनी अरुणा माँ के हाथों से प्लेट लेके कहती है, जी माँ मैं खिला देती हूँ, आप देख लो पिया क्यों परेशान हो रही है अपनी नानी के लिए। फिर अरुणा जी चली जाती है। सोनी शान को खिला के उसका मुंह साफ कर देती है और उसे फिर से अच्छे से लिटा देती है और शान को बोलती है, मैं जाती हूँ बाहर, रसोई में काम है। तुमको कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। अब तुम आराम करो, ये पानी का मग मैं यहीं पर रख देती हूँ
और फिर सोनी जाने लगती है। कुछ कदम आगे जाने पर सोनी फिर से पीछे मुड़कर देखती है और कुछ कहती उससे पहले ही शान उसको बोलता है, अब क्या हुआ, बोल तो दिया सब, अब क्या भूल गई? वो दवाई का समय कुछ देर बाद है तो कुछ देर में आके मैं दे दूंगी, ओके। हम फिर सोनी बाहर जाती है और अपने कामों में बिजी हो जाती है। इधर शान कमरे में लेटा हुआ सोचता है, आखिर किसने धक्का दिया था मेरी गाड़ी को? पापा को तो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाते, पर पता तो करना होगा कि आखिर कौन है जो जान का दुश्मन बना है, क्योंकि जो आज मेरा एक्सीडेंट करवा सकता है वो तो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि कोई मेरे परिवार के किसी मेंबर को तकलीफ पहुंचाए। पता तो करनी ही होगी, वो भी जल्द ही। ये सोच शान पास के टेबल पर रखी हुई अपने फोन को लेने का कोशिश करने लगता है, पर उसके हाथों में चोट लगा रहता है जिससे वो फोन नहीं ले पाता है। पर वो पूरी कोशिश करता है जिससे उसके हाथ में दर्द भी होता है। फोन लेने की कोशिश में फोन नीचे गिरने लगता है जिसे सोनी एन मौके पर आके कैच कर लेती है और शान को भी पकड़ लेती है जो फोन लेने की कोशिश में लगभग गिरने ही वाला था। सोनी शान को जैसे ही पकड़ती है शान उसकी ओर देखने लगता है। उसकी आंखें सोनी की आंखों में खुद के लिए फिक्रमंद होता साफ देख सकता था। सोनी को भी ऐसा लग रहा था कि शान उसे देख रहा है, इसीलिए वो अपनी आंखों को शान की आंखों से चुराती है। शान बस सोनी की आंखों में ही देखते रहता है। सोनी शान को सीधा कर बिल्कुल डांटते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? जब पता है हाथ में चोट है तो क्या जरूरी है जबरदस्ती हाथ से काम करने का? मैंने बोला था ना कि अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना। अब बताओ क्या चाहिए, क्या काम है तुम्हें? वो मुझे फोन लेना था, और ये क्या बात बात पे डांटने लगती हो? भूलो नहीं तुम मेरी गुलाम हो ना कि मैं हूँ। और अगर मुझे कुछ काम है तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं खुद से फोन ले सकता हूँ। और शान फिर से फोन लेने का कोशिश करने लगता है। सोनी तुरंत शान के हाथों में फोन देते हुए कहती है, ये लो फोन, मुझे पता है तुम भी ले सकते हो। वो तो डॉक्टर ने अभी बोला है तुम्हारा ख्याल रखने को ताकि तुम जल्दी से ठीक हो पाओ, इसीलिए। नहीं तो मुझे क्या, करो जो मन है तुम्हारा। और फिर सोनी शान के कपड़े अच्छे से कर अलमारी में रखने लगती है और धीरे धीरे ही खुद से बोलती है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। एक तो मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ और ऊपर से यही ईगो भी दिखा रहा है। ये नहीं कि एक बार थैंक यू ही बोल दे, पर नहीं, बस हमेशा गुस्सा इसके नाक पर ही बैठा रहता है। जब देखो गुस्सा। सोनी ये बातें खुद से बोलती बोलती काम कर रही थी, पर शान को भी सोनी की बातें सुनाई दे रही थी। जिस पर शान बोला, जो बोलना है सीधे बोलो, यूं अकेले अकेले में क्या बोले जा रही हो? तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।